अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। दिल्ली हिंदिस रामलीला मैदानस मज लोकतंत्र बचाव रैली हुंद सांस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती सान दोयमो लीडरो शिरकत। लोकसभा इंतखाबों ब्रोह दांदली हिंस कोशिश मुल्कस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ जमहूरी निज़ाम पामाल करने वान महबूबा मुफ्ती तो सही उम्मीदवार सी भरपूर हिमायत दिन बीजेपी तो तहजो हम ख्याल जमातो वरय कुन त पार्टी हिमायत दिन बापत तैयार बशारत बुखारी। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। दिल्ली हिंदिस रामलीला मैदानस मज ये इंडिया इतिहाद तरफ लोकतंत्र बचाव महार रैली हुंद सांस करना आव यथ मज इंडिया इतिहाद चन तमाम सियासी जमातन हिंदो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर तच तमाम लीडरों तरफ मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आमद इन वालन लोकसभा इंतखाबन ब्रोह मुल्कस मज नफरत सियासत करन वाजिन सियासी जमात शिकस्त दिन सठा जरूरी युद्ध जन मुल्कस मज जमहूरी निज़ाम मजीद पामाल सपदन निश बचाव यी ये जन रैली दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी हज नुक्तचीनी करान वोन जे भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार तरफ हिजब इख्तलाफ सियासी जमात कमजोर करने बापत तमाम कोशिश करने युद्ध जन तिमन खिलाफ वतन वाजिन आवाज दबावने यी है। देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के MLA बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उन पे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। इनको परिवारवाद से तकलीफ नहीं है। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं लेते। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो जतिन प्रसादा को नहीं लेते, मिलन देवरा को नहीं लेते, राजनाथ सिंह का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं होता। इनको तकलीफ है अगर आज भी आदित्य ठाकरे जी बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर परिवारवाद नहीं है। इनको एक परिवार से सबसे ज्यादा तकलीफ है और वो परिवार जिसने इस देश के लिए जेल में गए, कुर्बानियां दी,
इस देश को बनाया। गांधी नेहरू उस परिवार की बात करते हैं। अरे मैं कहती हूँ ऐसे और परिवार पैदा हुए होने चाहिए थे। आज देश जो हमारा चांद्रयान पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, शायद कहीं और पहुंच गया होता। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा नहीं है कि हमने केजरीवाल जी को, अपोजिशन को बचाना है, नहीं। आज हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ हैं। उस संविधान को जिसने आपको वोट दिया है, उस वोट से जिससे आप अपनी सरकार चुनते हैं, अगर आज आप नहीं जागे तो आपके वोट की कोई कीमत नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को रिग किया जाता है अपोजिशन को जेल में डाल के। मेरी आखिर में आप सबसे गुजारिश है, हमारे इंडिया अलायंस के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इनके पास सब कुछ है, गोदी मोदी सारा मीडिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमारा मीडिया, हमारा अखबार, हमारा फेसबुक आप लोग हो। आप लोगों को जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या कोई और हो, वो जेल में इसलिए है, वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आपके वोट को बचाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रैली खिताब करान वोनमुत जे लूकन पज इन वालन लोकसभा इंतखाबन मज इत्तेहाद कन उम्मीदवारन हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन युत जन बीजेपी सरकार निश दूर थावनस मज आसानी सपदे। आती हैं उन सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साथ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं। यपर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अत मौके पे ईवीएम मशीन सोशल मीडिया जिक्र करान वोनमुत जे हिजब इख्तदार पार्टी तरफ यमन इंतखाबन मज धांधली करनस हवाले प्रेथ कह हरब इस्तेमाल मज अन्न युत जन तिम दुबार इख्तदारस मज यन। ताहम इंडिया इतिहाद जिम्मेदारी सह कर मजबूती सान अमुक मुकाबल ये जन तिमो लूकन वोन जे तिम गन लोकसभा इंतखाबन दौरान इंडिया इतिहाद कन उम्मीदवारन हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन युत जन मुल्कस मज जमहूरियत बचावनस मज आसानी सपदे। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है,
केजरीवाल जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद, जय हिंद। जम्मू कश्मीर हिंद साबिक वजीर बशारत बुखारी इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी तहजो हमख्याल सियासी जमातों वरय करन तिम तमिस उम्मीदवारस हिमायत युस जन लूकन हिंजन नजरन मज सही आसे। मैंने कहा ना, अब हाँ, हम कैंडिडेट देखेंगे वो किस पार्टी से, वो पार्टी बाद में आएगी किस पार्टी से होगा वो, पर हम पहले ये देखेंगे कि कैंडिडेट कौन है, अच्छा कौन सा, हमें बेहतर कौन सा लगेगा। हम सबको कैंडिडेट अच्छा होगा, किसी भी पार्टी से होगा, आप सपोर्ट करोगे? सिवाय बीजेपी के, या बीजेपी जो भी है, अगर कैंडिडेट उनका अच्छा और बेहतर होगा, क्यों नहीं। इंडिया अलायंस को कहाँ देखता हूँ मैं, वो कर रहे हैं बेचारे कोशिश, अभी कहीं पहुँच नहीं रहे। आई होप कि वो कहीं पहुँचेंगे, क्योंकि इस मुल्क को इस वक्त अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है, हमेशा याद रखना चाहिए। हर कौम को अच्छी सरकार, अच्छी हुकूमत की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर अपोजिशन की ज़रूरत होती है। अगर ये अपोजिशन उभर के आती है और चैलेंज करती है तो मुल्क के लिए अच्छा है। अच्छा सवाल किया आपने। जो पहले तकाजे थे 5 अगस्त से पहले, और वैसे जिनको भी हमने वोट दिया उन्होंने कितना काम किया मुझे नहीं मालूम, अल्लाह सबको सलामत रखे, अच्छा नहीं लगता जो भी है, लेकिन अब शायद ज़्यादा चैलेंज है, बिकॉज तब आपके पास एक कवच था, एक रुकावट थी, मीन्स कि अपने इख्तियारात थे आपके पास, आप मालिक थे। आज की तारीख में आपका स्टेट भी नहीं, आपका यूटी है, इसलिए आपके लिए अपने बचा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट क्या होना चाहिए मुस्तकबिल के लिए, ये कौम किस तरह आगे बढ़नी चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों की नशोनुमा कैसी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज के हवाले से वो इस काबिल होने चाहिए कि वो बेहतर तरीके से हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें। ये ज़्यादा चैलेंज है पहले चैलेंज से, मेरे हिसाब से। सर, होम मिनिस्टर साहब ने जो गुलिस्तान न्यूज़ को इंटरव्यू नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। श्रीनगर मुगल शहरस पे जिले शुपियान तो जिले पुंछस मज शीन तुलन कम जारी तत पीर की गली तो दोमें जायन पे ताज़ शीन पेन
मुतलक महकम मुतासर सपजम जन मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव जुद शीन तुलन अंद वजम ताहम मौसमी खराबी दौरान शांच पे 1 फुट शीन वत मज मुख्तलिफ जायन पे ताज़ प्योमुत यम किन दुबार मशीनरी काम पे लागन पे शीन तुलनस हवाले बदस्तूर कोशिश जारी। मुगल रोड जो कि हमने 2-3 दिन पहले 28 मार्च को हमने इसको ओपन थ्रो कर दिया था, कनेक्ट कर दिया वैली के साथ। तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी मौसम ख़राब है, उसके चलते हुए हमारी मुगल रोड जो लास्ट नाइट को काफ़ी स्नोफॉल हो चुका है हमारा मुगल रोड में। ये तो हमारी मुगल रोड जो है ये हमारी डुगरा से लेके पीरगल तक दोबारा इसको ब्लॉक हो गई थी, इसमें काफ़ी अवलांच ऊपर टॉप एरिया में आ चुके हैं। तो हमने अपना स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर दिया था डुगरा से। तो अभी हमारा स्टाफ जो है वो 40 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, वहाँ से ये अभी स्नो क्लियरेंस करते हुए टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको हम जल्द से जल्द इसको लिए ट्रैफिक के लिए खोलें, लेकिन अभी 2 दिन लगेंगे दोबारा से पीर गली को टच करने के लिए। उसके बाद 2-3 दिन लग सकते हैं वाइडनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी शूटिंग स्टोन भी वहाँ चल रहा है और आज अवलांच का भी काफ़ी खतरा बना हुआ ऊपर एरिया में। सर ये हमारा पुशाना में यहाँ जो है 6 इंच अकोमोडेशन थी, और गली में जो हमारा है 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक उसमें लड़के बता रहे हैं कि वहाँ अकोमोडेशन है। और जो अवलांचेज हैं मल्टीपल अवलांच आ चुके हैं जिनको हमें उठाने में काफ़ी दिक्कत आती है उसको, क्योंकि वहाँ उसको मैं डिपॉजिट करने के लिए जगह नहीं बचती है। ऊपर से हम काटते हैं तो नीचे वाली रोड में आ जाता है उसका पूरा मलबा, तो उसमें परेशानी हमें आती है। मौसम अभी भी ख़राब है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे, जैसे भी हमें मौका मिलेगा तो हम उसके बीच भी काम करते रहेंगे अपनी सेफ्टी को। वादीन मेव सनत सत वाबस्त लूक ये खुश वुन तत कोल्ड स्टोरन में ूंट जमा करने वालों बाग वालों तो तजर तरफ मायूसी हंद इजहार करान वन आमुत ज पतमन कैचन दोन दौरान ूंटन हंदिस कीमतस मज 30% कमी सपजम यम कि अत सनत सत वाबस्त लूक आवलिस मज हना आय। अत सनत सत वाबस्त लूको तरफ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया मंग कर आम अत मामलस कुन गई जोन दिन युद्ध जन तिमन मज पैदा सपदमुत खदशात दूर करने। अगर हम बैरून रियासतों को देखें तो यहाँ की मार्केट बहुत कम है, अभी लगभग 30 से लेकर 40% मार्केट डाउन आ चुकी है। मेन रीज़न है कि जो इंपोर्ट मटेरियल आ रहा है जैसे पोलैंड, इटली या बाकी देशों से आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ की क्वालिटी और उसकी क्वालिटी कंपैरिजन में बहुत अंतर है। और यहाँ पे लोगों को सबसे पहले बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग ये अपने मटेरियल को कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। और जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है जो इंपोर्ट होता है और उसके अगेंस्ट अगर हम कश्मीर का मटेरियल देखें तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। टेस्ट में अगर देखें तो कश्मीर का सबसे आगे है, और जो अगर हम कलर के देखें तो जो बैरून मुल्कों का है वो बहुत अच्छा होता है। लोग अब टेस्ट के ऊपर नहीं बस सिर्फ कलर के ऊपर देखते हैं कि किसका मटेरियल जेन्युइन है। लगभग जो पिछले दिनों से रिपोर्ट आ रही है 30 से लेकर 40% रेट में गिरावट आ चुकी है। मैं अगर हम अंदेशा है लगभग जो सीए का मटेरियल है अराउंड अबाउट 1000 करोड़ विल बी लॉस इन J&K's इकोनॉमी इफ द प्राइस विल फॉल कंटिन्यूसली। माल यूस क्वालिटी वोल ज़बरदस्त तो सीजनस मज रूद पत कुन रेट सह रोज बड़ फर्स्ट क्लास, मगर आज मार्केट सह मार्केट डाउन पतम सीजन खोत 300 रुपये लगभग डाउन। वजूहत अत हेकन मुख्तलिफ तथ, मगर सारी खोत मे प्रेजेंट वनकस सिचुएशन बासान लुकन यह गलत फहमी लज तम सात कि माल कम तो तिम गई स्टोरन कुन ज्यादा, तो सह स्टोरस माल गसन ज्यादा, मगर वह स्टोरस माल त्रोवुक सह क्वालिटी वोल ज्यादा माल कह। तो यह मे बासान थोड़ा मार्केट अगर आसि ठीक ठाक यम सात प्रेजेंट मार्केट ठीक आसि तम सात पज लुकन स्टोर माल कर कह, यम सात वह ठीक आसि अगर तम सात त्रायन तो सह थक या बाज़ात वात मामलात क्या गसन सह जाम गसन विज अगर तम सात लोग त्रायन सह मेन तिमन मशवर तम सात अगर स्टोर त्रायन तो, मगर वनकस सारे खुद बेहतर ये तिमो यथ पत कुन कोर यह गो गसन बे ब्रोह कुन। भी क्वालिटी बनी लेकिन रेट नहीं बन पाया ये सीए का, ठीक है ना। कम से कम सीए में अभी कम से कम 150 से 200 रुपये की गिरावट आ रही है, और ग्रोवर को भी नुकसान है और यहाँ के कश्मीरी आवाम को भी बहुत नुकसान है। बट काम है, बिजनेस है, करना पड़ेगा।
पहले और अब के रेटों में कम से कम ये समझ के चलिएगा, पहले 1100 से 1250 रुपये की रेंज में बिक रहे थे माल, अभी फिलहाल 900 से 1050 तक की रेंज में आ गई है माल। अब आप समझ सकते हैं कितना नुकसान है। सभी लोगों को, जितने ग्रोवर्स हैं या स्टोर ओनर्स हैं, सबको महसूस देगा ये इम्पैक्ट। मनकूट मीडरस मज तम सात महकमे बिजली मज काम करन वोल अख डिलवेज मुलाजिम जख्मी सपुदमुत येल सु पन फरइज अंजाम दिवान ओस। वन महकमे बिजली मज काम करन वोल डिलवेज मुलाजिम रियाज अहमद ये गानी इलाकस मज तरसीली लान हज शहर पर करान ओस, ताहम सु बिजली करंट लगने सत जख्मी सपुदमुत, यम पत सु इलाज मुआलजे बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आव। यपर मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आम अत मामलस हवाले गि तहकीकात करने यून। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति है वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, तो उनने हमें यहाँ शिफ्ट किया है, अभी पुलिस लेके आई है। उसको इलेक्ट्रिक बर्न्स हुए हैं, वो एडमिटेड है, उसकी कंडीशन फ़िलहाल स्टेबल है। हम उसको फर्स्ट एड देके तो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए रजौरी भेजेंगे, क्योंकि बर्न काफ़ी है और बर्न वार्ड में उसका ट्रीटमेंट कराना है। इसका नाम है मोहम्मद रियाज सन ऑफ गुलाम का, 35 ईयर ओल्ड, आरो बलनोई। नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।